ईरान को अमेरिका का कड़ा संदेश। मध्य पूर्व के लिए रवाना हुआ यूएसएस निमित्ज। मध्य पूर्व में विध्वंसक युद्ध का खतरा अब बढ़ गया है। और देखिए, ट्रंप ने यूएसएस निमित्ज भेजा है और ईरान इससे डरा हुआ है। यूएस नेवी का ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर है ये यूएसएस निमित्ज। युद्धपोत परमाणु क्षमता से लैस है। 90 से ज्यादा लड़ाकू विमान लेकर ये चलता है, कैरी कर सकता है। 1 लाख टन वजन उठाने की इसकी क्षमता है और अनलिमिटेड फायरिंग रेंज की सुविधा भी है। रक्षा के लिए एडवांस रडार और रक्षा प्रणाली भी इसमें मौजूद है। तो अमेरिका की तरफ से दबाव लगातार बनाया जा रहा है इस तरह से। कोहली सर, एक जो सवाल पीछे रह गया था वो ये था, ईरान मुस्लिम देशों को यूनाइटेड रखना चाहता है इजराइल के खिलाफ, लेकिन जो फॉल्ट लाइन है, जो एक गैप है ईरान और बाकी के मुस्लिम देशों में, वो कैसे इतनी जल्दी भरपाई उसकी हो पाएगी? क्या गाजा या यहूदी देश का खात्मा एक सिंगल इशू बन सकता है सारे इस्लामिक वर्ल्ड को यूनाइट करने के लिए? देखिए, इसमें क्या है कि फॉल्ट लाइंस तो इन मुस्लिम देशों के अंदर हैं ही, और उसका अमेरिका ने और वेस्टर्न कंट्रीज़ ने हमेशा फ़ायदा उठाया है। सऊदी अरेबिया ने अभी कुछ समय पहले ही, कुछ घंटे पहले ही ये बड़े स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट इजराइल के ख़िलाफ़ देने शुरू किए हैं, लेकिन उनकी डिपेंडेंस भी अमेरिका के ऊपर है। बाकी कंट्रीज़ हैं इनकी, कटार, बहरान, यूएई भी जो है छोटे छोटे बड़े माइल्ड से बयान दे रहे हैं। कोई सामने निकल करके आ नहीं रहा है, क्योंकि हर एक को अपना लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट उन्होंने अपने दिमाग में रखना है। सो उसके लिए थोड़ा ईरान अकेला पड़ जाता है और ये बड़ा मुश्किल होगा। ये आईसीसी जो है इनकी कंट्रीज़ इस समय कोई बयान नहीं दे रही। जो जीसीसी बना है इनका, गल्फ़ काउंसिल जो इनकी बनी हुई है, वो किस लिए बनी है? कोई इसके लिए वो बयान नहीं दे रहा है। तो इनके सिर्फ छोटे मोटे बयान आएंगे। इवन पाकिस्तान, जो भी आपने कुछ समय पहले बताया कि वो उधर से कुछ ट्रक जा रहे हैं, 2 दिन पहले ये भी खबर थी कि उस साइड में कुछ अपने एयरक्राफ्ट उड़ा रहा था और कुछ अर्ली वार्निंग वो इजराइल को सप्लाई कर रहा था। तो ये लोग दोनों को खुश करना चाहेंगे, सिर्फ ऊपर से सिर्फ माइल्ड से स्टेटमेंट देंगे। तो ईरान को अपनी लड़ाई इस समय खुद ही लड़नी है। जो देश उसको एक्चुअल सपोर्ट कर रहे हैं वो है रशिया, चाइना। वो भी ओपनली इसकी तरफ से लड़ नहीं सकते। रशिया ऑलरेडी इन्वॉल्व है, लेकिन जो वेपन सिस्टम सप्लाई किए जा रहे हैं, चाइना भी कर रहा है और रूस भी कर रहा है, वो लोग करते रहेंगे। सो इस समय तो ये अकेला ही दिखाई दे रहा है। बड़ी बात आपने बताई सर कि अब ये जो इनडायरेक्ट अप्रोच है ईरान को मदद करने की, वो रशिया और चाइना की तरफ दिखाई दे रही है, लेकिन सवाल मुस्लिम देशों की तरफ भी उठता है कि ईरान ने मदद के लिए हाथ आगे किया है, तो कितनी अपील मानी जाती है ईरान की, कौन कौन साथ आता है, ये देखना होगा।